हमारे पूर्वजों को, हमारे फ्रीडम फाइटरों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी धरोहर को कायम रखे, उनकी विरासत को हम आगे बढ़ाएं। आज फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री और कॉरपोरेट हॉस्पिटल का एक नेक्सस बन गया है, जो हमारी जान के साथ माल को भी लूट रहा है। हमारी अपनी भारतीय विधा आयुर्वेद, नेचुरोपैथ या योगा, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया का भाव है, जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, हर वो काम देश सेवा है जिसमें देश के लिए समर्पण का भाव हो, जो देश के लिए समर्पित हो, जिससे समाज का, देश का भला होता हो। स्वदेशी की चिकित्सा के क्षेत्र में मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। मेरे इस प्रयास में मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके आप मेरा साथ दे सकते हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं इसी देश का आप ही की तरह एक आम नागरिक, जस्ट ए कॉमन मैन। सभी देशवासियों को आजादी दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। हमारे पूर्वजों के प्रयासों से, उनके बलिदानों से हमें 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी की आजादी मिली थी। तभी से 15 अगस्त को हम आजादी दिवस के रूप में मनाते आए हैं। आजादी दिवस के रूप में मनाना सही तरह से तभी सार्थक होगा जब हम भारत को फिर से भारतीयता के आधार पर खड़ा कर पाते हैं। हमारे पूर्वजों को, हमारे फ्रीडम फाइटरों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी धरोहर को कायम रखे, उनकी विरासत को हम आगे बढ़ाएं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा प्रणाली, जो विश्व की सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली है, हमारी चिकित्सा पद्धति जो विश्व की महानतम चिकित्सा पद्धति है, जिसमें सर्वे संतु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया का भाव है, और हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी सांस्कृतिक विरासत को हमसे छीन लिया था, और आज हम सब ने लगभग उसे खो दिया है। आज हम वेस्टर्न थॉट प्रोसेस को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। आज हम वेस्टर्न मानसिकता के गुलाम बन गए हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं चिकित्सा के क्षेत्र की। चिकित्सा के क्षेत्र में यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम था। आज अंग्रेजी दवाओं का, आज शायद भारत का कोई ऐसा घर रहेगा जहां अंग्रेजी दवा नहीं आती होगी। अंग्रेजों ने भारतीय चिकित्सा विधाओं को तहस नहस करने के लिए और इंग्लिश मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए एक एक्ट लाया था, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। इस एक्ट के तहत जो बीमारियां इंग्लिश मेडिसिन ने लाइलाज बता दी है, उनको ठीक करने का दावा कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आज अंग्रेजों के जाने के बाद भी, आज आजादी के बाद भी गुलामी का ये प्रतीक एक्ट हम पे लागू है। मॉडर्न मेडिसिन के जनक हिप्पोक्रेट हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हमें उनकी विरासत को आगे नहीं बढ़ाना है। हमारे लिए आदर्श है आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी। हमारे लिए आदर्श हैं ऋषि सुश्रुत, ऋषि चरक, ऋषि बागभट, और हर वो ऋषि मुनि जिसने भारतीय विधा को आगे बढ़ाया, भारतीय विधा पे काम किया है। हमें उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है। इंग्लिश मेडिसिन में
आज बाजारवाद अपनी चरम सीमा पे है। दवाइयों का और अस्पताल का व्यापार एक प्रगतिशील और उन्नतिशील व्यापार बन गया है, जो दिन दुगनी रात सौगुनी उन्नति कर रहा है। आज ये कहावत भी सही साबित हो रही है कि इंसान अपने जिंदगी 50 साल की गाड़ी कमाई को जिंदगी के आखिरी के 50 दिनों में अपने इलाज के लिए खर्च कर देता है। आज अस्पताल तेजी से खुल रहे हैं। किसी भी देश में अस्पताल का तेजी से बढ़ना, कोर्ट कचहरी का बढ़ना, पुलिस चौकी का बढ़ना कोई शुभ संकेत नहीं है। आज फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री और कॉरपोरेट हॉस्पिटल का एक नेक्सस बन गया है, जो हमारी जान के साथ माल को भी लूट रहा है। आज का हेल्थ केयर सिस्टम केयर सिस्टम बन गया है, जो स्वास्थ्य की देखभाल करने की बजाय बीमारियों की देखभाल कर रहा है। हमारी अपनी भारतीय विधा आयुर्वेद, नेचुरोपैथ या योगा, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया का भाव है, जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, जिसमें कहीं भी बाजार वाद नहीं है। इंग्लिश मेडिसिन में प्रिवेंशन के लिए कुछ खास नहीं है। ट्रीटमेंट के नाम पे बीमारियों का मैनेजमेंट है, बीमारियों को दबाया जाता है, बीमारियों का रूट कॉज से इलाज नहीं है। लाइफस्टाइल बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज और वगैरह वगैरह, इन बीमारियों की आगोश में जाने के बाद हमें जिंदगी भर के लिए दवाई के साथ और बीमारी के साथ जीने के लिए मजबूर किया जाता है। डायबिटीज को दवा से कंट्रोल करने के बाद भी डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि लोगों के पैर काटे जाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि आंखों की रोशनी चली जा रही है। किडनी डैमेज हो रही है, लिवर डैमेज हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर की दवा लेके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के बाद भी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं, क्योंकि हमने बीमारी के सिम्टम को दबाया, बीमारी की जड़ पे काम किया ही नहीं। जैसे कहीं आग लगी और आग से धुआं उठा, आपने जैसे वैसे करके उस धुएं को कम कर दिया या धुएं को हटा दिया, लेकिन आपने आग को नहीं बुझाया। ठीक इसी तरह अंग्रेजी दवाइयां धुएं को हटा रही है, आग को नहीं बुझा रही है। वो बीमारी के सिम्टम को दबा रही है, बीमारी की रूट कॉज पे काम नहीं कर रही है। इंग्लिश मेडिसिन में इन्फेक्शन डिजीज के लिए एंटीबायोटिक और पेन किलर है, एंटीबायोटिक और पेन किलर दी जाती है, जो हमारे गट माइक्रोबायोम को किल कर रही है, हमारे लीवर और किडनी को डैमेज कर रही है। और आज ये एंटीबायोटिक और पेन किलर बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के धड़ल्ले से मेडिकल स्टोर में बिक रही है, और हम भी जाने अनजाने में इसको लॉलीपॉप की तरह खा रहे हैं। कोई भी अंग्रेजी दवाई, फिर चाहे वो क्रॉनिक डिजीज को मैनेज करने के लिए ली गई हो, या फिर इन्फेक्शन डिजीज के लिए, या फिर एक्यूट डिजीज के लिए, वो आपके डिफेंस सिस्टम को, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर रही है। आयुर्वेद में प्रिवेंशन पे ही जोर दिया जाता है। आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला है, एक जीवन जीने का विज्ञान है, जो हमें सिखाता है कैसे हम अपनी दिनचर्या रखें, कैसे हम अपना खान पान रखें, और कैसे हम अपनी जीवन शैली रखें, कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल रखें। आज मॉडर्न रिसर्च ने भी यह माना, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जीवन शैली को सही करके, खान पान को सही करके,
अपनी दिनचर्या को सही करके हम हर बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। आज ऐसी हजारों केस स्टडी होगी जो असाध्य रोग से पीड़ित थे और उन्हें बताया गया था कि आप चंद दिनों के मेहमान हैं, लेकिन उन्होंने मजबूत विल पावर के साथ अपने जीवन शैली को सही करके, अपनी दिनचर्या को सही करके, अपने खान पान को सही करके उन्होंने इस असाध्य बताए जाने वाले रोगों को साध्य किया। यही बात आयुर्वेद के टेक्स्ट में हजारों साल पहले लिखी गई थी। आज हम सबने सबसे बड़ी मिथ ये पाल के रखी है कि लाइफस्टाइल बीमारियों के आगोश में आने के बाद हमें दवाई के साथ और बीमारी के साथ जीना होगा, लेकिन हम अपने भारतीय विधा आयुर्वेद, नेचुरोपैथ और योगा को अपना के इन बीमारियों से और दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। आज हमें ऐसे हेल्थ कोचेस की जरूरत है, ऐसे वेलनेस सेंटर की जरूरत है जो हमें सिखाए कि कैसे मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जीवन शैली में बदलाव करके, खान पान में बदलाव करके, दिनचर्या में बदलाव करके हम बीमारियों को ठीक करें। और दवाई की जरूरत होने पर हम अपने रसोई घर के मसालों से, आसपास की जड़ी बूटियों से कैसे औषधि बनाए और ये दवाई उस बीमारी को ठीक करने के साथ हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगी। इसीलिए रसोई घर को ब्रह्मांड का प्रथम औषधालय कहा गया है। मेरे हमवतन साथियों, हम चिकित्सा के क्षेत्र में भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करके ही हम लाइफस्टाइल बीमारियों से आजादी पा सकते हैं, एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। स्वस्थ भारत के बिना सशक्त भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की कल्पना अधूरी है। मेरे हमवतन साथियों, केवल सिपाही बन के सीमा पे लड़ना ही देश सेवा नहीं है। हर वो काम देश सेवा है जिसमें देश के लिए समर्पण का भाव हो, जो देश के लिए समर्पित हो, जिससे समाज का, देश का भला होता हो। स्वदेशी की चिकित्सा के क्षेत्र में मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। मेरे इस प्रयास में मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके आप मेरा साथ दे सकते हैं। एक बार फिर सभी देशवासियों को आजादी दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत।